न्यू अपडेट ये है कि 2 बंदे और जो है ना वो अपनी तैयारी कर लें। मेरा टारगेट 20 दिन का है। आप 21वें दिन देखना सियालकोट में आपको बदमाश ढूंढे से नहीं मिलेगा। कासम ने, ये जो चांद जट है और भालू जो मर गया है, इन तीनों ने वहां पर जाकर जो है ना उसको बरहना कर दिया था। हसन भाई आप वीडियो दिखा नहीं सकते, आपके ऊपर बड़ी पाबंदी है। वीडियो मैं आपको फोन में दिखाता हूँ। अब तौबा तौबा कर जाएं। जबरदस्ती लड़कियों को ये उठा के ले जाते थे, यानी उनके साथ जाकर दिन निकाह कर लिया था भालू ने ना, और बड़े बड़े ड्रामे इन्होंने किए। मैं खौफ खा गया हूँ कि यार ये लोग तो बब्बू हाँ भोला से नहीं आ रहा, और ये जो पप्पू बर्फ वाला उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पूरे सियालकोट की मशीनरी जो है ना इस वक्त चांद जट पे काम कर रही है। वहां पे फैसल साहब लगे हुए डीपीओ, उन्होंने जो है ना 24 पुलिस वालों को बर्खास्त किया है और 54 पुलिस वालों के खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाई की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। सियालकोट में खौफ और दहशत की अलामत समझे जाने वाला जो दहशतगर्द था, जो झमलम वासल हो गया, उसका नाम है मेहर भालू। इसके पीछे क्या महरुकात है और नई अपडेट क्या है और ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे तो आपको भी पता लगा ये करैक्टर क्या था। आपने बड़ा इस पर CCTV पे काम किया है, और भालू स्पेशली सियालकोट में जो आपने प्रोग्राम किए हैं, इसमें न्यू अपडेट क्या है? न्यू अपडेट ये है कि 2 बंदे और जो है ना वो अपनी तैयारी कर लें। उनकी जो है ना उनका समझने की उनकी पूरी तैयारी जो है ना, उनके विदेशी दे लग चुके हुए हैं। उनको जो है ना बिल्कुल उनकी सारा कुछ उनका मामला जो है तैयार कर लिया गया है। इशारा मेरा आप समझ रहे हैं। उनमें एक लड़का जो है ना वो कासम है, चांद जट उस लड़के का नाम है। ये 2 लड़के जो है ना, एक कासम और दूसरा ये जो है चांद जट, इनकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इन दोनों में से जो है ना चांद जट इस वक्त बैरून मुल्क है, और उसका जो है ना उसके काफ़ी 3-4 उसकी माशाल्लाह बेटी हैं, रहमतें हैं खुदा की ना, तो वो जो है बैरून मुल्क है। और जो कासम नामी लड़का है ना, ये लड़का जो है इसको बड़े यानी शिद्दत के साथ जो है ना CCTV ढूंढ रही है। और इनके ढूंढने की वजह क्या है, कुछ दिन पहले जो है ना, कुछ अर्सा पहले इन्होंने सियालकोट के एक ट्रांसपोर्टर से जो है ना बता मांगा था, और उस ट्रांसपोर्टर ने जो है ना इनको पैसे देने से इनकार कर दिया था। तो इन्होंने जो है ना, कासम ने, ये जो चांद जट है और भालू जो मर गया है, इन तीनों ने वहाँ पर जाकर जो है ना उसको बरहना कर दिया था। इसके ऊपर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रोग्राम्स भी हुए थे, बल्कि एक्सप्रेस न्यूज़ में भी प्रोग्राम किया था, और उन्होंने ये कहा था कि पता ना देने पर ट्रांसपोर्टर को बरहना कर दिया गया, अड्डे के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसके बाद उसको डरा धमका के जो है ना FIR भी वापस ले ली गई। ये तीनों लड़के जो है ना, इनमें जो है वो जो चांद जट लड़का है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और उसके बारे में ये सुनने में आया है कि वो इतना कुछ डेंजरस है कि वो जो है ना मेहर भालू को तबाह करने वाला वो लड़का था। मेहर भालू घर से जो है तकड़ा था, वो ठीक था लड़का, और लेकिन उसको जो है ना ट्रैक से बचपन से वो जो है ना जरैम पेशा था, यानी जरैम उसको पसंद था। किस उम्र में सर वो इस टाइम पेशा में उसने कदम रखा? 13-14 साल में जो है ना लड़का 324 करनी शुरू हो गया हुआ था। जख्मी करता था अफराद को, बत्ते मांगते थे, ये जो नहीं देता उसको मार देते थे। शहर के अंदर फायरिंग और असले का जो है इन्होंने इतना जोर यानी नुमाइश की हुई थी कि लोग इनकी दहशत और खौफ में मुबतला थे। ये जो आपने एंट्रो में स्टार्टअप कहा है ना, आपने बिल्कुल सही कहा है कि खौफ और दहशत के अलामत समझे जाते थे। इन्होंने जो है ना इतने कुछ डेंजरस काम वहाँ पे किए हुए हैं कि आप यकीन करें, मैं आपको क्या कौन सी बातें इनकी बताऊँ। ज़बरदस्ती लड़कियों को ये उठा के ले जाते थे, यानी उनके साथ जाकर दिन निकाह कर लिया था भालू ने ना, और बड़े बड़े ड्रामे इन्होंने किए हुए हैं, यानी कि लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू कर देते थे। और आप ये देखेंगे वो कहते हैं कि इसकी सास और वो जो है ना बीवी नहीं थी, तो मुझे अभी भी लोग मैसेजेस करके बता रहे हैं कि उसके निकाह में थी वो, और ये साली के साथ भी ख़राब था। और इसी वजह से जो है ना साली बयान देने अदालत पहुंच गई, जो कि कोर्ट ने मंजूर नहीं किए थे। जज साहब ने कहा था कि मैं इनके बयान जो है ना इनको नहीं मानूंगा, क्योंकि इतना रिकॉर्ड याफ्ता बंदा 2 बंदे मार के 6 महीने बाद ये बयान देने आ गए, समथिंग रॉन्ग, जिसकी वजह जज साहब ने बयान नहीं लिए थे और ट्रायल में ये चला गया। तो बाकी अभी जो है ना 2 वीज़े और तैयार हो गए हैं। कासम नामी लड़का है, उसकी भी तस्वीर मैं आपको दे देता हूँ, अब अपनी स्क्रीन पे अपने नाज़रीन को दिखा लीजिएगा। और उसके अलावा जो है ना जो चांद जट है, इसको जो है ना CCTV पताल में से भी निकाल लेगी। ये बैरून मुल्क है, इसको उनको रेड वारंट लेने पड़े, कुछ भी लेना पड़ा, क्योंकि पूरे सियालकोट की मशीनरी जो है ना इस वक्त चांद जट पे काम कर रही है, और चांद जट को इन्होंने ले आना है। तो किस मुल्क में से चांद जट?
वो सुनने में आया, कोई कह रहा है मलेशिया में, कोई कह रहा है स्पेन में, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर मैसेजेस आ रहे हैं। अलबत्ता लोगों ने चांद जट के बारे में जिस तरह के मुझे मैसेजेस किए हैं ना, मैं खौफ खा गया हूँ कि यार ये लोग तो बब्बू हाँ भोला सनियारा और ये जो पप्पू बर्फ वाला उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, ये कहाँ से निकल आए? मैंने तो इनका नाम नहीं सुने हुए थे, ये दिनों में ये सारे मशहूर हुए हैं। इन्होंने कत्ल व गारत का एक बाजार जो है वो सजा के रखा हुआ था, और मैं कहता हूँ कि मैंने इनकी बातें सुन के मैं परेशान हो गया हूँ। और वो जो वीडियो जिसमें ये ट्रांसपोर्टर को मार रहे हैं, हसन भाई आप वीडियो दिखा नहीं सकते, आपके ऊपर बड़ी पाबंदी हैं। वीडियो मैं आपको फ़ोन में दिखाता हूँ, अब तौबा तौबा कर जाएं यार। पब्लिक खड़ी है, वो अड्डा है, अड्डे के अंदर जाकर उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको लाम फिल्ला नंगा कर दिया उन्होंने। कोई बंदा इनको नहीं पूछ रहा, गन्ने राइफलें इनके पास हैं, और सरेआम उसको जब बंदे को तशद्दुद का निशाना बनाया इन्होंने। इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसका सारा प्रोग्राम चला है, इन्होंने इसे सुलह कर दी, उसने जाकर इनको माफ़ी दे दी। सर चांद जट पर कितने मुकदमात हैं इसमें? चांद जट के ऊपर तो मेरे हिसाब से मुकदमे जो है 15-20 तो होंगे, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि वो जो है ना इनका सरप्रस्त आला था। और एक बंदा और है, उसका नाम मुझे जो है ना लोगों ने अभी कंफर्म करना है। लोग मुझे कह रहे हैं कि वो बंदा इस्लामाबाद मोहल्ले का था, वो बंदा जो है ना असल में इनकी पुश्तपनाही करता था। अब उसका नाम क्या है, मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, उसका नाम भी ले गया हूँ मंजर आम पे। ये बंदा भी CCD की जो है ना हिट लिस्ट पे है, इस्लामाबाद मोहल्ले का वो रहायशी है, और इन तीनों के पीछे वो होता था, यानी ये कासम और ये जो चांद जट है और ये भालू, इन तीनों का पीछे दस्ते रास्त वो था, यानी वो थम था, रस्सागीर था पुराना, वो उठाई गिरा है जिसको कहते हैं नौसरबाद। वो इसी तरह के जो है ना कंटूटे टाइप उन्होंने लोग रखे होते हैं, उनको आगे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आने वाले वक्त में इन्हीं कंटूटे कथों ये मरते हैं। ये तारीफ पढ़कर देखें, जिस बंदे ने भी इस तरह के कंटुटे या जोरावर लड़के तैयार किए हैं ना अपने इलीगल बेनिफिट्स के लिए, उनके हाथों वो कत्ल होते हैं। मेरी बात आप कागज़ के ऊपर नोट करें, क्योंकि ये जो है ना ये अपने आप को अकले कुल समझना शुरू कर देते हैं, और वो जो लड़के जिनको ये इस्तेमाल करते हैं वो तनावर दरख्त बन चुके होते हैं, फिर वो इनको कुछ समझते हैं, उन्हीं के हाथों ये मर जाते हैं। ये इस्लामाबाद मोहल्ले का रिहायशी है। अभी नाम मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अदारों की तरफ से बड़ी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो उसको यकीनन आज या कल में पकड़ लेंगे और इसको भी जहन्नम वासिल करेंगे। ये बात आप नोट कर रहे हैं। और सियालकोट की ऑडियंस कहेगी जो सब कहते हैं वैसे ही होगा। कासम का वीज़ा लग चुका हुआ है, वो जो है चांद जट का वीज़ा लग चुका हुआ है, और ये इस्लामाबाद मोहल्ले वाला जो है ना इसको तो बोर्डिंग कार्ड भी तैयार है। अच्छा, मैं कह दिया आपको, देख लीजिएगा। लेकिन सर चांद जट तो ब्रूने मुल्क है, वहाँ पे हमारा उनके साथ तो नहीं है। जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, स्पेन वगैरह यूरोप, उनके साथ हमारा कोई है? यार वो तो अदारों का काम है ना कि हमारा उनके साथ मुल्ज़मान का लेन देन है या बाहमी तबादला है कि नहीं है। लेकिन अगर है तो वो देखिएगा 2-4-5 दिन में चांद जट यहाँ पे होगा, और मेरा ख्याल है कि जब उसको पाकिस्तान लाएंगे ना तो वो अगले दिन का सूरज यहाँ पे नहीं देखेगा। ये एडवांस आपको बता दूँ। जाहिर सी बात है साथी भी छुड़ाने आएंगे, और साथी तो छुड़ाने आते हैं, तो ये काम होता है ना। हसन इनके गैंग बहुत स्ट्रांग है। अभी देखे भालू के बारे में वो कहते हैं कि जी वो भालू जो है ना इसको साथी नहीं छुड़ाने आए, तो वो उसके कज़न ने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा था उसने कि उन्होंने हमें जेल से इसने भालू ने फ़ोन किया था, तो फ़ोन कहाँ पे आया उसके पास, मुझे ये बताएं। वो पब्लिक PCO पे बैठा हुआ था, तो वो ये चीज़ें सारी बता देती हैं, सच जो है वो निकल आता होता है। तो भालू जो है ना उसको उसके साथी छुड़ाने आए हैं। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, लोग कहते हैं कि जी हर पुलिस मुकाबले की तहरीर एक ही होती है, और अल्लाह के बंदे जब नोयत एक होगी, सिचुएशन होगी, तो फिर तहरीर भी एक ही होगी। इन लोगों को पता है कि CCD जिसको लेके जाते हैं उसको वापस नहीं लाती, और CCD जो को वापस नहीं लाती, ये लोग छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और जब ये छुड़ाने की कोशिश करते हैं फायरिंग करनी पड़ती है। जब फायरिंग होती है तबादले के दौरान वो मर जाते हैं। इसमें कौन सी लंबी बात है, मुझे ये बताएं। तो अदारों ने जो है ना जो काम कर रहे हैं ना, मैं सियालकोट की CCD इनको मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, और वहाँ पे फैसल साहब लगे हुए हैं DPO, उन्होंने जो है ना 24 पुलिस वालों को बर्खास्त किया है, और 54 पुलिस वालों के खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाई की है। मुझे बताएं महकमा पुलिस में कोई ऐसा अफसर है जिसने इस तरह की चीरूपाड़ा करके रख दिया हो महकमा पुलिस का? तो ये पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले मैं कहता होता था जहन्नम वासल, अभी सारा मीडिया आप भी यही कहते हैं जहन्नम। ऐसे ही है। पहले हम मुबैना पुलिस मुकाबला कहते थे। तो यार लोगों को जो है ना, हम लोगों को बता रहे हैं, पहले पुलिस के अंदरीन हालात बताने वाला कोई नहीं था। लोग पुलिस को जो है पता नहीं क्या समझते थे, नेगेटिव एक फोर्स समझते थे कि नेगेटिव फोर्स है ये पॉजिटिव इनका मकसद है ही कोई नहीं। मेरे कर करके प्रोग्राम क्या हुआ है, अब सारी दुनिया जहन्नम। लोगों को समझ आ गई है कि जिसको स्टेट सजा देगी वो कैसे जन्नत में जाएगा। एक बंदा सजा के तौर पर दुनिया से गया है, उसको हुकूमत ने या अदारों ने सजा दी है, तो क्या सजा याफ्ता बंदा भी जो है जन्नत में जा सकता है? ये हमारी एक अपनी ओपिनियन है, वो आगे अल्लाह की होता है। अल्लाह चाहे जिसको चाहे जन्नत में भेज दे, जिसको चाहे दोज़ख में भेज दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सियालकोट का गंद जो है ना, ये आप वो ख़त्म हो गया? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ अभी। ये 20 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। 20 दिन के बाद सियालकोट के अंदर को वो माँ ही पैदा नहीं होगी
जो इस तरह के जराइम पेशा पैदा करे। लिख लो मेरी बात कागज़ के ऊपर। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सियालकोट के अंदर जो है ना ये बेलगाम घोड़े बने हुए थे। इन लोगों के आतंक और इंतशार की वजह से नेशन ख़राब हो रही थी। इन्होंने 50-60 लड़कों का टोला बनाया हुआ था। अब वो टोला जो है ना वो सारा टूर गए यार मोहब्बतों वाले। तो ये चीज़ें जो है ना अब अनकरीब बाकी बड़े बदमाशों की आप पोस्टें लगी देखेंगे। सियालकोट का गंद 20 दिन, ये जिस तरह उन्होंने 90 दिन का टारगेट दिया है ना, हमारे सुहेल जफर चढ़ा था आपने, किंग ऑफ द किंग। वो पहले जिन थे अब वो देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। उन्होंने जो टारगेट दिया था वो 90 दिन का था, मेरा टारगेट 20 दिन का है। आप 21वें दिन देखना सियालकोट में आपको बदमाश ढूंढे से नहीं मिलेगा। आप किसी को पूछें तू बदमाश होगा, भाजी मैं तो हिजड़ा हूँ, मैं तो डांस करता हूँ, कागज़ पे नोट कर लें आप। लोगों ने तो हलफ दे दिए हैं कि मैं हम जराइम छोड़ रहे हैं। जो सियालकोट के बदमाश है ना, अब वो आपको डांस पार्टियों में रक्स करते हुए मिलेंगे। लिख लो मेरी बात कागज़ के ऊपर, लिखो, नोट करो। बदमाश जो है ना बदमाश, अब वो ख्वाजा सरा बन जाएंगे, शेविंग कराएंगे और वो ख्वाजा सरा के लबादा उड़ के जो है ना अपनी जान बचाएंगे। लिखो बात के कागज़ को। नाज़रीन, शाहिद चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की और शाहिद चौधरी साहब बड़ी देर से CCTV पे काम भी कर रहे हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत अथेंटिक भी होती है और जो ये बात करते हैं तकरीबन 90% वो करेक्ट साबित होती है। जिस तरह इन्होंने कहा है कि 2 लोग और 3 जो भी नाम नहीं तीसरा बताया, वो उन्होंने कहा ये भी बहुत जल्द जहन्नम वासिल होने हैं। समझ गया तीसरे का नाम, वो सारे सियालकोट को पता लगा इस्लामाबाद महल्ले वाला कौन सा बदमाश है जो इनका सपोर्टर था। उसका बोर्डिंग कार्ड भी लग गया हुआ है, वो उनको थे आ लेने CCTV के, फिर आपको पता लगेगा। और बहुत जल्द इनको साथी छुड़ाने आएंगे और ये वही अंजाम को पाएंगे जिस तरह भालू अपने अंजाम को पहुंचा है, ये भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इनको साथी छुड़ाने आएंगे, उनकी क्रॉस फायरिंग से शायद पुलिस की क्रॉस फायरिंग से मर जाएं, चाहे अपनी साथियों की क्रॉस फायरिंग से मर जाएं, लेकिन इनका टिकट कट चुका है जैसे शाहिद चौधरी साहब ने बताया। और 20 दिन में इन्होंने कहा इंशाल्लाह सियालकोट जराइम से पाक होगा। हसन शहबाज को ज़्यादा कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।